शेखावाटी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के मई महीने के जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? जयपुर शहर में किया गया था। किस शहर में किया गया था? जयपुर शहर में। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? जयपुर शहर में किया गया है। कब से कब तक था ये? 7 से 8 मई 2026 को जयपुर में निर्धारित था ये। अब जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। थीम बहुत मोस्ट होती है एग्जाम के हिसाब से। तो जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 की थीम क्या थी? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। थीम में क्या था? साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर और कॉग्निटिव वारफेयर जैसे नए युद्ध क्षेत्रों पर फोकस था। मतलब थीम में किस पर ज़्यादा फोकस किया गया है? साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर पे और कॉग्निटिव वारफेयर जैसे नए युद्ध क्षेत्रों पर इस पर फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रमुख रूप से किसने भाग लिया था? मतलब जयपुर के अंदर जो जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है 2026 में, इसमें भाग किसने लिया था? तो रक्षा मंत्री और वर्तमान में जो CDS है, इन दोनों ने भाग लिया था। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोनों ने भाग लिया था। तो किन किन ने भाग लिया है जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 में? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और CDS जनरल अनिल चौहान ने। कहाँ होती है? जयपुर में होता है। कब होती है? 7 से 8 मई को होती है। अगला क्वेश्चन देखो, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 किस घटना की पहली वर्षगांठ के समय आयोजित हुआ है? कि जो जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 हुई है वह किस घटना की पहली वर्षगांठ के समय आयोजित हुई है? तो ऑपरेशन सिंदूर। भारत और पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें अपन ने पाकिस्तान को हराया था। उसकी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जयपुर में 7 से 8 मई को, जिसमें अपना CDS अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों हिस्सा लेते हैं, हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो इसी पे, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 में निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख चर्चा में था? मतलब जो ये मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है 2026 में 7 से 8 मई को जयपुर में हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS अनिल चौहान ने भाग लिया था। इसमें प्रमुख चर्चा क्या थी? साइबर, स्पेस, कॉग्निटिव वारफेयर। क्या हिस्सा था? साइबर, स्पेस, कॉग्निटिव और वारफेयर। सम्मेलन का फोकस नए युद्ध क्षेत्रों और आधुनिक सैन्य क्षमता पर था। नए युद्ध क्षेत्रों व आधुनिक सैन्य क्षमता पर था। अब ये जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 के 4-5 प्रकार के अपन ने क्वेश्चन बनाए थे। तो ये कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई है। कब से कब हुई थी? 7 से 8 मई 2026 को हुआ था। इसमें किसने भाग लिया था? अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और CDS अनिल चौहान ने भाग लिया था। और इसका मतलब क्या प्रमुख चर्चा थी? साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव वारफेयर। ग्राम 2026 का पूरा नाम क्या है? ग्राम 2026 का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ग्राम 2026 का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ग्राम राजस्थान सरकार का एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़ा फ्लैगशिप इंटरनेशनल इवेंट है।
मतलब ग्राम है वह राजस्थान सरकार का है, एग्रीकल्चर से और अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ फ्लैगशिप इंटरनेशनल इवेंट है। अब ग्राम पे अगला क्वेश्चन देखो, ग्राम 2026 का निर्धारित स्थल कौन सा था, मतलब ये कौन सा स्थल था इसका, तो JECC जयपुर, ये भी कहाँ हुई है, जयपुर में ही हुई है। ग्राम 2026 का निर्धारित स्थल कौन सा था, JECC जयपुर। ग्राम 2026 को जयपुर एक्सहिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाता है। ग्राम 2026 की निर्धारित तिथियां क्या थी, मतलब कब से कब तक हुआ है, 23 से 25 मई 2026 को। ग्राम 2026 की निर्धारित तिथियां क्या थी, 23 से 25 मई 2026। ऑफिशियल ग्राम वेबसाइट पर इसकी डेट 23, 24 और 25 मई 2026 से दी गई है, मतलब 3 दिन चला था, जयपुर में हुआ था। ग्राम 2026 के बारे में सही स्थिति क्या थी, यह अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था एक बार, बिल्कुल। ग्राम 2026 का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था, तो किस पर था, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कोलाब्रेशन पर। ग्राम 2026 का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था, एग्रीकल्चर पर था, टेक्नोलॉजी पर था, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कोलाब्रेशन पर था। ग्राम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, कोलाब्रेशन को बढ़ावा देना है। ग्राम 2026 में निम्न में से कौन सी एक्टिविटी शामिल थी, स्टार्टअप कैंप शामिल था, स्मार्ट फार्मर्स शामिल था, जाजम चौपाल उपयोग सभी, ये सभी शामिल थे इसमें। ग्राम 2026 में एक्सहिबिशन, स्टार्टअप कैंप्स, स्मार्ट फार्मर, जाजम चौपाल, B2B, B2G मीटिंग जैसी थी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग। ग्राम 2026 के इन्वेस्टर मीट किन शहरों से जुड़े थे, मतलब ग्राम 2026 के इन्वेस्टर मीट्स किन शहरों से जुड़े थे, तो किन शहरों से जुड़े थे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली। कौन कौन से शहरों से जुड़े थे, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, बेंगलुरु और नई दिल्ली। ऑफिशियल ग्राम प्लेटफॉर्म पर इन इन्वेस्टर मीट सिटीज़ का उल्लेख था। प्रारंभ 2026 अभियान किस विभाग से संबंधित था, तो ये आयकर विभाग से संबंधित है। प्रारंभ 2026 अभियान किस विभाग से संबंधित था, प्रारंभ विभाग से। राजस्थान आयकर विभाग ने प्रारंभ 2026 अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, कि राजस्थान सरकार विभाग ने प्रारंभ 2026 अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। प्रारंभ 2026 अभियान किस नए कानून नियम से संबंधित था, तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026 से संबंधित था। इनका उद्देश्य नए आयकर कानून और नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। प्रारंभ 2026 का शुभारंभ राजस्थान में किस शहर से जुड़ा था, जयपुर से। ग्राम भी किससे जुड़ा हुआ था, जयपुर से। कमांडर कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ी हुई थी, जयपुर से। और प्रारंभ भी किससे जुड़ा हुआ है, जयपुर से। तीनों ही जयपुर से जुड़े हुए थे। 22 मई 2026 को जयपुर में यह अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हुआ है। कब हुआ है, 22 मई 2026 को जयपुर में अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हुआ है। प्रारंभ 2026 अभियान में किस कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया था, तो किस पर जोर दिया गया था, ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर। किस पर जोर दिया गया है, ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर। अभियान में सिंप्लीफिकेशन, ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पेड सर्विस पर जोर दिया गया है। सेंसस 2027 को भारत के इतिहास में विशेष क्यों माना जा रहा है, यह भारत की पहली डिजिटल एनुमरेशन एक्सरसाइज है। मतलब जो अब की बार जो जनगणना की जा रही है वो कैसी की जा रही है, डिजिटल की जा रही है, पहली बार भारत में। सेंसस 2027 में किस एनुमरेशन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, कास्ट एनुमरेशन, मतलब कास्ट वाइज होगी, हर कास्ट की अलग अलग होगी।
सेंसस 2027 में कास्ट इनोवेशन को शामिल करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान में सेल्फ इनोमिनेशन हाउस लिस्टिंग फेज की शुरुआत किस तारीख से रिपोर्ट की गई है? तो 1 मई 2026 से की गई है। कब से की गई है? 1 मई 2026 से की गई है। कब से की गई है? 1 मई 2026। राजस्थान में सेंसस रिलेटेड सेल्फ एनुमरेशन हाउस लिस्टिंग की शुरुआत 1 मई 2026 रिपोर्ट हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सेंसस सेल्फ एनुमरेशन की शुरुआत किसने की बताई गई है? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने जयपुर से सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की थी। तो सबसे पहले फॉर्म किसने भरा था? अपने मुख्यमंत्री। कहाँ से भरा था? जयपुर से। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और जल धारण क्षमता बढ़ाना, मतलब जल का संरक्षण करना और जल को बढ़ाना। अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले जल धारण क्षमता बढ़ाना और जल स्रोतों का संरक्षण करना। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 किस अवसर से जुड़ा बताया गया है? तो गंगा दशमी 25 मई को शुरू हुआ था गंगा दशमी के दिन, और कब तक चला था? 5 जून तक चला था। अभियान को गंगा दशमी के अवसर से जोड़ा गया था। इस जल संरक्षण अभियान का संबंध किस बांध क्षेत्र से विशेष रूप से बताया गया था? तो बिसलपुर बांध क्षेत्र से। किससे जोड़ा गया है? बिसलपुर बांध क्षेत्र से जोड़ा गया है। थार ड्राई पोर्ट किस संस्थान से संबंधित है? हिरनोड़ा फुलेरा जयपुर से संबंधित है। थार सूखा बंदरगाह, थार ड्राई पोर्ट किस स्थान से संबंधित है? हिरनोड़ा फुलेरा जयपुर से। ये सूखा बंदरगाह बनाया गया है। थार ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपोट हिरनोड़ा फुलेरा जयपुर क्षेत्र से संबंधित है। थार ड्राई पोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक और कंटेनर हैंडलिंग को मजबूत करना। मतलब जो थार ड्राई पोर्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक और कंटेनर हैंडलिंग को मजबूत करना। यह लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने से जुड़ा प्रोजेक्ट है। अभी कथन, ये तो अपने सीधे क्वेश्चन पढ़े हैं। इसमें मैं जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से बहुत बेस्ट है। मैंने हर एग्ज़ाम के हिसाब से लेवल के अनुसार सरल से सरल लेके हार्ड से हार्ड हर प्रकार के क्वेश्चन बनाए। अभी कथन आधारित कठिन प्रश्न आ गए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर में आयोजित हुआ था। बिल्कुल। इसकी थीम मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स थी। बिल्कुल थी। इसका फोकस केवल ट्रेडिशनल लैंड वारफेयर पर था। नहीं भाई, इसका तो बहुत चीज़ों पर फोकस था। तो 1 और 2 तो सही है, 3 गलत है। 3 क्यों गलत है? देखो, कॉन्फ्रेंस में साइबर स्पेस कॉग्निटिव वारफेयर जैसे नए डोमेन्स पर फोकस था, केवल ट्रेडिशनल वारफेयर पर नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राम 2026 के संदर्भ में सही कथन है। यह राजस्थान गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर फोकस इंटरनेशनल इवेंट था। इसकी वेन्यू GECC जयपुर निर्धारित था। इसे स्थायी रूप से कैंसिल कर दिया गया था। स्थायी रूप से कैंसिल नहीं किया था, इसको अस्थायी रूप से कैंसिल किया था। 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है इसका। प्रारंभ 2026 के बारे में सही कथन कौन से हैं? यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान का अभियान था। बिल्कुल। यह न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और रूल 2026 से संबंधित था। बिल्कुल। इसका उद्देश्य टैक्स लॉ सिंप्लीफिकेशन और टैक्स पेयर अवेयरनेस था। तो इसके तो तीनों सही हैं। बिल्कुल। सेंसस 2027 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली डिजिटल एनुमरेशन एक्सरसाइज होगी। बिल्कुल, पहली डिजिटल है। इसमें मोबाइल बेस्ड डाटा कलेक्शन शामिल है। बिल्कुल, मोबाइल से ही कलेक्शन ऑनलाइन किया जा रहा है। कास्ट इनोवेशन शामिल नहीं है। बिल्कुल, ये गलत है। इसमें कास्ट इनोमिनेशन क्या है? शामिल है। तो 1 और 2 सही। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के बारे में सही कथन सुनिए। यह जल संरक्षण से संबंधित अभियान था। बिल्कुल।
इसका संबंध मानसून से पहले जल धारण क्षमता बढ़ाने से था, बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य अर्बन मेट्रो एक्सपेंशन था, नहीं नहीं भाई, केवल 1 और 2 सही है। अभियान वाटर कंजर्वेशन और जल धारण क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित था। थार ड्राई पोर्ट के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह हिरनोड़ा फुलेरा जयपुर क्षेत्र से संबंधित था, बिल्कुल। यह इनलैंड कंटेनर डिपोट प्रकृति का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक को सपोर्ट करना है, बिल्कुल। इसमें तो तीनों सही हैं, 1 2 3। थार ड्राई पोर्ट लॉजिस्टिक, कंटेनर मूवमेंट और एक्सपोर्ट से जुड़ा है। ग्राम 2026 में निम्न में से कौन कौन से घटक शामिल थे? तो कौन से थे? स्टार्टअप कैंप शामिल था, स्मार्ट फार्म शामिल था, जाजम चौपाल शामिल था, रूरल मॉल शामिल था। तो सभी शामिल थे इसमें। तो अगला देखो, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 के संदर्भ में गलत कथन छाटिए। इसका आयोजन जयपुर में हुआ था, बिल्कुल। इसमें नए मिलिट्री डोमेन्स पर चर्चा हुई थी, बिल्कुल। इसकी थीम एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन था, नहीं, ये गलत थे, इसकी थीम अलग थी। इसमें डिफेंस इंडिजिनेशन ऑफ इनोवेशन पर फोकस था, बिल्कुल, ये भी सही तो। लेकिन इसकी थीम क्या थी? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स थी। तो थीम को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रारंभ 2026 में निम्न में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं था? टैक्स लॉस सिंप्लीफिकेशन शामिल था, ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम बाउंड टैक्स पेड सर्विस, राजस्थान इरिगेशन एक्सप्लेनेशन, ये शामिल नहीं था भाई। सेंसस सेल्फ इनोमिनेशन से जुड़ा कौन सा कथन सही है? इसमें नागरिक स्वयं जानकारी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। यह केवल बैंक के लिए थी, नहीं भाई। यह केवल स्कूल, नहीं। यह केवल एनिमल सेक्शन, नहीं। इसमें एक ही सही होगा, नागरिक स्वयं जानकारी भर सकते थे। अब देखो, कथन और कारण के क्वेश्चन आ गए। हर प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ए में यह आएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण सही व्याख्या नहीं करता, बी में यह आएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखे हैं, मैंने शुरू में लिख दिए हैं। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है और कारण सही, ऐसे ऑप्शन आएंगे, वही उत्तर इस हिसाब से होगा। तो अब देखो, कथन, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण डिफेंस करंट अफेयर्स इवेंट था, बिल्कुल सही है। कारण, इसका आयोजन जयपुर में हुआ और इसकी थीम न्यू मिलिट्री डोमेन्स पर आधारित थी, बिल्कुल। कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। अगला देखो, कथन, ग्राम 2026 को 23 से 25 मई 2026 को JECC जयपुर में सफलतापूर्वक आयोजित कर दिया गया था। हाँ, ऑफिशियल अपडेट के अनुसार ग्राम 2026 को टेम्परेरी पोस्टपोन्ड किया गया था, पोस्टपोन्ड किया गया था। लेकिन इसमें क्या है? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन, प्रारंभ 2026 टैक्स पेयर अवेयरनेस कैंपेन था, बिल्कुल, प्रारंभ इसी से संबंधित था। कारण, यह न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026 से संबंधित था, बिल्कुल। कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। कैंपेन का उद्देश्य नए इनकम टैक्स फ्रेमवर्क को समझाना था। 39 का क्वेश्चन देखो, कथन, सेंसस 2027 डिजिटल गवर्नेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कारण, यह इंडिया की पहली डिजिटल एनुमरेशन एक्सरसाइज होगी, बिल्कुल। कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ये मोबाइल बेस्ड डाटा कलेक्शन इसे डिजिटल सेंसस बनाता है। 40 का क्वेश्चन देखो, कथन, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 राजस्थान की वाटर सिक्योरिटी जरूरतों से जुड़ा है, बिल्कुल ही वाटर से जुड़ा हुआ है ये। कारण, राजस्थान में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर रिसोर्स सीमित हैं, बिल्कुल भाई, राजस्थान रेगिस्तान है, इसमें सीमित है, पानी की बहुत कमी है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। 41 का देखो, कथन, थार ड्राई पोर्ट से राजस्थान की एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक कैपेसिटी को सपोर्ट
मिलने की संभावना है। बिल्कुल है भाई, कारण इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो हैंडलिंग में सहायक होता है। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या करता है। 42 का देखो, कथन जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 केवल राजस्थान पुलिस का इंटरनल इवेंट था। नहीं भाई, ये अकेले राजस्थान पुलिस का थोड़ी था। इसमें डिफेंस मिनिस्टर और सीडीएस स्तर की भागीदारी बताई गई। बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह शामिल हुए थे इसमें, सीडीएस अनिल चौहान भी इसमें शामिल हुए थे। कथन गलत था इसमें। यह पुलिस इंटरनल इवेंट नहीं है, यह नेशनल डिफेंस लीडरशिप से जुड़ा कॉन्फ्रेंस थी। 43 का देखो, ग्राम 2026 केवल फार्मर्स फेयर नहीं था, कारण इसमें इन्वेस्टर स्टार्टअप्स बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू गवर्नेंस मीटिंग और टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपोनेंट शामिल थे। बिल्कुल, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या करता है। ग्राम एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला इवेंट था। 44 का क्वेश्चन देखो, कथन प्रारंभ 2026 कैंपेन का संबंध जीएसटी रिटर्न फिलिंग से था, कारण यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। कारण से ये कथन गलत था। कैंपेन इनकम टैक्स अवेयरनेस से जुड़ा था, जीएसटी से नहीं जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था ये? जीएसटी रिटर्न फिलिंग से नहीं जुड़ा हुआ था, ये इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ था। अब मिलान करने वाले क्वेश्चन देखो, निम्न का सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में ए बी सी ये हैं और सूची 2 में 1 2 3 4 हैं। तो जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026, तो ए में कौन सा आएगा? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स, ये इसकी थीम थी। इनकम टैक्स अवेयरनेस, तो इनकम टैक्स में कौन सा आएगा? प्रारंभ 2026, प्रारंभ 2026 आएगा। और ग्राम 2026 में कौन सा आ जाएगा? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। और थर्ड ड्राई पोर्ट में कौन सा आ जाएगा? इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? ए में जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 में कौन सा आएगा? 2। ए में 2 है, डी में 4 है, तो बी तो कट गया, ए या सी में से ही आएगा। तो सही इसमें कौन सा है? ग्राम 2026 में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। तो बी में क्या है? 3, बी में 3। तो पहला ए क्वेश्चन हो गया। ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न का सही मिलान करें अभियान इवेंट स्थान और संबंध से। ग्राम 2026 कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। जीसीसी 2026 जयपुर में। थर्ड ड्राई पोर्ट हिनोडा फुलेरा जयपुर में हुई थी। और वंदे गंगा कैंपेन बिशलपुर। सही, ये तो ऐसे ही सही है। ए में 2, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। क्रम आधारित क्वेश्चन देखो अभी। मई 2026 की घटनाओं का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चुनिए। मई 2026 की घटनाओं का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चुनिए। मई में कौन कौन सी घटना कैसी हुई हैं? तो राजस्थान सेंसस 2 सेल्फ इन्फॉर्मेशन हाउस लिस्टिंग स्टार्ट कब से हुई थी? 1 मई से शुरू हुए थे। तो जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 राजस्थान सेंसस सेल्फ इन्फॉर्मेशन हाउस लिस्टिंग। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब से कब तक हुई थी? 7 से 8 मई तक हुई थी। प्रारंभ 2026 कैंपेन कब लॉन्च हुआ था? बाईस मई को। और ग्राम वाला शेड्यूल 23 से 25 मई को शुरू हुआ था।
देखो 1 मई सेंसस सेल्फ एनुमरेशन और 7 से 8 मई जेसीसी और 22 मई को प्रारंभ और 23 से 25 मई को ग्राम। ये इनका क्या हो गया, क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से मई 2026 में राजस्थान से जुड़े एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इवेंट के रूप में कौन सा सबसे उपयुक्त है। कि मई 2026 में राजस्थान से जुड़े एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इवेंट के रूप में कौन सा शामिल था, तो ग्राम 2026 शामिल था। ग्राम 2026 एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित था। निम्न में से टैक्स अवेयरनेस से जुड़ा इवेंट कौन सा था, तो प्रारंभ 2026 टैक्स से जुड़ा हुआ था। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान का अवेयरनेस कैंपेन था। कठिन कौन सा गलत है प्रश्न। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में गलत कथन कौन सा था। इसका आयोजन जयपुर में हुआ था, बिल्कुल इसका आयोजन जयपुर में हुआ था 7 से 8 मई को। इसकी थीम मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स थी, बिल्कुल इसकी थीम यही थी। ये केवल राजस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी पर आधारित था, नहीं भाई ये गलत था इसका। इसमें मॉडर्न वारफेयर डोमेन्स पर चर्चा हुई थी, बिल्कुल हुई थी। यह डिफेंस कॉन्फ्रेंस था, एग्रीकल्चर पॉलिसी इवेंट नहीं था, इसलिए सी इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, ग्राम 2026 के बारे में गलत कथन कौन सा है। यह एग्रीकल्चर फोकस्ड इवेंट था, बिल्कुल। इसका वेन्यू GECC जयपुर था, बिल्कुल। स्टार्टअप कंपनी जैसे कंपाउंड्स थे। यह इनकम टैक्स एक्ट अवेयरनेस कैंपेन से था, नहीं, इसे तो प्रारंभ 2026 था, डी गलत हो गया इसमें। तथ्य देखो, इनकम टैक्स एक्ट अवेयरनेस कैंपेन प्रारंभ 2026 था, ग्राम नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रारंभ 2026 के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान से जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। यह टैक्स पेयर अवेयरनेस कैंपेन है, बिल्कुल सही है। इसका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से था, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जलाशयों की डिजिटिंग था, नहीं भाई इससे नहीं था, डिजिलाइटिंग से नहीं था। इसका मतलब जलाशयों की डिजिलाइटिंग वाटर कंजर्वेशन वंदे गंगा कैंपेन से जुड़ा पॉइंट है। सेंसस 2027 के बारे में गलत कथन कौन सा। यह डिजिटल इनुमरेशन एक्सरसाइज होगी, बिल्कुल होगी। इसमें मोबाइल बेस्ड डाटा कलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कास्ट इनुमरेशन को शामिल करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल लिया है। यह केवल राजस्थान में कराया जाएगा, नहीं भाई ये तो पूरे नेशनल का प्रोग्राम है, पूरे भारत देश में। तथ्य देखो, सेंसस नेशनल एक्सरसाइज है, केवल राजस्थान तक सीमित थोड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो, थार ड्राई पोर्ट के बारे में गलत कथन कौन सा है। यह हिरनोडा फुलेरा जयपुर क्षेत्र से जुड़ा, बिल्कुल। यह लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, बिल्कुल। इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करना, बिल्कुल है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट, नहीं ये गलत है। इसका थार ड्राई पोर्ट लॉजिस्टिक ICD प्रोजेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखो, मिलान करने के क्वेश्चन है। JCC 2026 मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स, ग्राम 2026 इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, प्रारंभ 2026 इनकम टैक्स, द ड्राई पोर्ट फॉरेस्ट कन्वर्जेशन कैंपेन, ये गलत था इसका। थार ड्राई पोर्ट लॉजिस्टिक ICD प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन कैंपेन नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम 2026 में एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म देने का उद्देश्य था, बिल्कुल था। ग्राम 2026 में बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग लिस्टेड थी, बिल्कुल थी। ग्राम 2026 का फोकस डिफेंस इंटेलिजेंस से था, नहीं भाई ये गलत है, एक और दो सही। निम्न कथनों में से कौन सा सर्वाधिक सटीक है। प्रारंभ 2026 जल संरक्षण अभियान था, नहीं था। वंदे गंगा टैक्स अवेयरनेस कैंपेन था, ना। ग्राम 2026 एग्रीकल्चर इकोसिस्टम इवेंट था, बिल्कुल सही है, सी सही है। JCC 2026 सेंसस ट्रेनिंग वर्कशॉप था, नहीं गलत है। ग्राम 2026 एग्रीकल्चर, एग्रीटेक और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा इवेंट था। कथन और कारण का क्वेश्चन देखो। कथन, राजस्थान के लिए मई 2026 करंट अफेयर्स में जयपुर एक मेजर इवेंट हब के रूप में उभरा, बिल्कुल भाई। कारण, JCC 2026, ग्राम 2026,
शेड्यूल्ड वेन्यू और प्रारंभ 2026 लॉन्च तीनों जयपुर से जुड़े हैं। बिल्कुल, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या करता है। मई 2026 में कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स जयपुर से में हुए। अगला क्वेश्चन देखो, कथन ग्राम 2026 का ऑफिशियल शेड्यूल होने के बावजूद एग्ज़ाम में इसे हेल्ड इवेंट नहीं बल्कि शेड्यूल्ड बट पोस्टपोन्ड के रूप में पढ़ना चाहिए। कारण ऑफिशियल अपडेट में फ्रेश डेट्स बाद में घोषित करने की बात थी। बिल्कुल, कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। यह ट्रिकी एग्जाम पॉइंट है, डेट्स याद रखें लेकिन पोस्टपोनमेंट भी याद रखें। कथन सेंसस 2027 और प्रारंभ 2026 दोनों डिजिटल गवर्नेंस से सीधे जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कारण सेंसस 2027 डिजिटल इनुमरेशन है, जबकि प्रारंभ 2026 टैक्स लॉ अवेयरनेस और कंप्लेंट्स सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा कैंपेन है। बिल्कुल, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही व्याख्या करते हैं। निम्न में से कौन सा टॉपिक राजस्थान इकोनॉमिक ऑब्लिक लॉजिस्टिक्स से सबसे अधिक जुड़ा है? थर्ड ड्राई पोर्ट, जेसीसी 2026, प्रारंभ 2026, ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी। तो थर्ड ड्राई पोर्ट जुड़ा हुआ है इससे। थर्ड ड्राई पोर्ट एक्सपोर्ट्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा टॉपिक राजस्थान वाटर सिक्योरिटी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा इवेंट राजस्थान के डिफेंस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है? तो कौन सा करता है? जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 7 से 8 मई जयपुर में हुई थी। मई 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स में टेक्नोलॉजी थीम किन किन टॉपिक्स में दिखती है? केवल ग्राम 2026, केवल सेंसस 2027, ग्राम 2026, सेंसस 2027 और जेसीसी 2026। बिल्कुल, तीनों में दिखती है। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? भिवाड़ी अलवर में। यह राजस्थान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में एंट्री मानी गई है। भिवाड़ी में स्थापित सेमीकंडक्टर सुविधा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? मतलब राजस्थान में कहाँ लगा है सेमीकंडक्टर? भिवाड़ी में। लेकिन ये किस कंपनी द्वारा की गई है? तो सहस्रा सेमीकंडक्टर कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा? सहस्रा सेमीकंडक्टर कंपनी के द्वारा। कथन पर विचार कीजिए, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भिवाड़ी में स्थापित हुआ। बिल्कुल हुआ है। यह सहस्रा सेमीकंडक्टर से कंपनी से संबंधित है। बिल्कुल, यह वेफर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं, सही उत्तर चुनिए। इसमें एक और दो सही हैं। यह वेफर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है, यह ATMP OS/OS80 सुविधा है। वेफर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। भिवाड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट परीक्षा में किन टॉपिक से जुड़ा हुआ हो सकता है? विज्ञान में प्रौद्योगिकी, राजस्थान अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास। भाई, विज्ञान में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा, उद्योग से भी जुड़ा, तो उपयोग से भी आएगा इसमें। राजकीय गोडाउन दिवस 21 मई। राजकीय गोडाउन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। राजस्थान में अब हर साल 21 मई को राजकीय गोडाउन दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने। तो राजस्थान का वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? संजय शर्मा ने जैसलमेर में पहले आयोजन के दौरान किए। पहला आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर, वहीं इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को बढ़ावा देना है। राजस्थान में राजकीय गोडाउन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को। किसने घोषणा की है? वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसकी घोषणा की जैसलमेर से। गोडाउन दिवस का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। गोडाउन किसका स्थानीय नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। गोडाउन दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण को बढ़ावा देना। बिल्कुल, दोनों सही हैं। पहला आयोजन उदयपुर में हुआ? नहीं भाई, पहला आयोजन जैसलमेर में हुआ इसका। तो एक और दो ही सही हैं, तीसरा गलत है। गोडाउन संरक्षण से संबंधित प्रमुख प्रजनन केंद्र कहाँ बताए गए हैं?
जैसलमेर के सुदासरी और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर्स का उल्लेख है। कहाँ कहाँ बताए गए हैं? जैसलमेर के सुदासरी और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर्स का उल्लेख है। कारण कार्य प्रश्न कथन, राजस्थान सरकार ने 21 मई को राजकीय गोडाउन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल जैसलमेर से शुरुआत की है। कारण गोडाउन एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है और उसके संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी ये सही व्याख्या करता है। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।